अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमारे पास थर्ड केस आ जाता है जिसमें हमारे फैक्टर्स लीनियर और क्वाड्रेटिक होते हैं। एक फैक्टर हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है और दूसरा क्वाड्रेटिक होता है। ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 आ जाती है। अब इसको हमने किस तरह से लिखना है? जो लीनियर फैक्टर होता है उसमें सिंपली उसी तरह से a/x+1 लिख देते हैं, जबकि जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर bx+c, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। तो बाकी स्टेप्स सारे आपके सेम ही रहेंगे, जस्ट इसमें यही चेंज आता है कि जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसको हम लोग सिंपल b या c में नहीं लिखेंगे, उसको हम bx+c की फॉर्म में लिखेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इन दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, bx/x² + 1 या प्लस c/x² + 1। नेक्स्ट स्टेप सेम वही होंगे, x+1 और x² + 1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 2x-1 रह जाएगा और इधर a के साथ x+1 कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट x² + 1 रह जाएगा। इसी तरह इस साइड पे bx+c के साथ x² + 1 दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट x+1 रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं कि हमें इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है। जैसे ये बन जाएगा ax² + a + bx² + bx + cx + c, और इसमें हमने x² x और कांस्टेंट जो है उसके कोफिशिएंट सेपरेट आउट कर लेने हैं। फिर हम उसी तरह से यहाँ पे x+1 है, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। x हमारे पास आता है -1, उसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो बी और सी कैंसिल आउट हो जाते हैं, जस्ट हमारे पास a की वैल्यू रह जाती है, दैट इज़ -3/2। अब x की हम लोग एक ही फैक्टर से वैल्यू निकाल सकते थे, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। एक के लिए मैंने x² के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए और दूसरे के लिए x के। अब कोफिशिएंट्स हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे? यहाँ पर अगर देखें तो x² के साथ a + b है और यहाँ पे x² नहीं है, मतलब कि उसके कोफिशिएंट्स हम ज़ीरो लेंगे। इसी तरह जब हम x के कंपेयर करेंगे, यहाँ पर b + c है और यहाँ पे x के साथ 2 है, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे 0 = a + b और 2 = b + c। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करने से हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। देन हम a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ -3/2x + 1 + 3x + 1/2x² + 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसको हमने लिख देना है ax + b, और जो सिंपल लीनियर है उसके ऊपर जस्ट c आ जाएगा। बाकी स्टेप सेम रहेंगे। x² + 1 और x+2 को हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं, जिसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके x² x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे फिर x+2 से x की वैल्यू -2 हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास c की वैल्यू जो है वो आ जाती है, एंड c = 3/5। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से x² और x के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। x² के कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर नहीं है, ये हो जाएगा 0 = a + c। इसी तरह से अगर हम x देखें तो x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 = 2a + b। तो इससे क्या होगा कि हमने ये हमारे पास x² और x की हमने इक्वेशन बना ली है। इसमें हम लोग c की वैल्यू निकाल के c की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने a और b दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा -3x + 6/5x² + 1 + 3/5x + 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास 6x² + 3x + 8/x × x² + 2। ये भी उसी तरह से x को हमने लीनियर फैक्टर ले लेना है और x² + 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर।
एक्स के ऊपर सिंपल ए आ जाएगा और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हमने बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। और नेक्स्ट में हमने x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को जब दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है ताकि हम लोग अपने कोफिशिएंट सेपरेट आउट कर सकें, जिससे हमने आगे फर्दर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। फिर यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे x हमारे पास आ जाता है 0। उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाती है, दैट इज़ 4। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए हमें यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है आपने कौन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x के कोफिशिएंट कंपेयर करने से मेरे पास सिंपल c की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कांस्टेंट के कंपेयर करने से मेरे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है आपने कौन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, जिससे मेरे पास b आ जाता है 2 और c आ जाता है 3। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज़ 4 ओवर एक्स प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2।